जय श्री राम। सबके उर अंतर बसऊं, जानू भाव कुभाव। उर जन जननी भरत हित, होय सो कहीं उपाव। आप सबके हृदय के भीतर विराजते हैं, सबके भाव कुभाव को जानते हैं। अब जिस प्रकार पुर के लोग माता और भरत का भला हो, वैसा ही उपाय करें। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआ रही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। दुखी मनुष्य विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव दिखता है। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हे नाथ, इसका उपाय तो आपके ही हाथ में है। सब कर हित रुख राउरि राखे, आयुष किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयुष मोह कहूँ होई, माथे मान करो सिख सोई। हे नाथ, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होगी मैं उसी शिक्षा को सिर पर रख कर करूँगा। पुनि जेहि कह जैसे कह बगुसाई, सो सब भांति घटई सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। फिर जिसको जैसी आज्ञा होगी वह उसी प्रकार से सेवा करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम जी, आपने सत्य कहा है, परंतु भरत के स्नेह के कारण अब मुझे भी कुछ विचार नहीं रहा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भक्ति भस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। इससे मैं बारंबार कहता हूँ कि भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए, इससे सब शुभ ही होगा। यह मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ। भरत विनय सादर सुने, करई विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सब पुरुषों के मत को और लोक के मत को विचार कर व राजनीति और वेद के सिद्धांत को निचोड़ कर वैसा ही कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरतई धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत के ऊपर गुरु वशिष्ठ का अत्यंत प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। भरत को धर्म में धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले गुरु आयस अनुकूला। वचन मंजु मृदु मंगल मूला, नाथ सपत पितु चरण दोहाई। भयो न भुवन भरत संभाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर मधुर और मंगल के मूल वचन बोले कि हे नाथ, मुझे आपकी शपथ है कि भरत के जैसा भाई आज तक जगत में पैदा नहीं हुआ है। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकौ वेदों बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, को कहीं सकई भरत कर भागु। जो गुरु के चरण कमलों में प्रीति करते हैं, वे वेद और लोक दोनों में बड़भागी हैं। जिस पर आपकी ऐसी कृपा है, उस भरत के बराबर भाग्यशाली कौन किसको कह सकता है। लखि लघु बंधु बुंदि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहीं राम रहे अरगाई। भरत को छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करते हुए मेरी बुद्धि सकुचाती है। भरत जी जो कहते हैं उसी में निस्संदेह भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप संकोच को त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी से जो मन की बात हो सो कहो। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू,
कहीं न सकई कछु करई विचारू। तब वशिष्ठ जी का वचन सुन प्रभु का रुख पाकर भरत जी ने गुरु महाराज को पूर्ण रीति से अपने अनुकूल समझा, परंतु व्यवहार का भार अपने सिर समझकर कुछ कह ना सके। पुल की शरीर स्वभाव ठाड़े, नीरज नयन नहन जल बाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा। शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों में जल भर आया। उस समय वह सबके बीच खड़े होकर बोले कि मुझको जो कहना था वह तो समुनिराज वशिष्ठ जी ने कह दिया, मैं अब और क्या कहूँगा। मैं जानौ निज नाथ सुभाऊ, अपराधई पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुरिस न कबहूँ देखी। मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ कि वे किसी अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, सो मुझ पर तो प्रभु की कृपा और स्नेह विशेष है। मैंने खेल में भी कभी क्रोध नहीं देखा। शिशुपन ते परिहरो न संगा, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोही, हार्यों खेल जितावई मोही। बचपन से ही मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है और किसी भी समय उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया है। प्रभु की रीति मैं मन में भली भांति जानता हूँ। मैं जब खेल में हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता देते थे। महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्ति न अजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। और मैंने भी स्नेह और संकोच के कारण कभी उनके सन्मुख होकर वचन नहीं कहा था। प्रेम के कारण प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। विधि न सकऊं सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यमु कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समझ साधु सुचि को भा। मेरा यह प्यार विधाता से भी नहीं सहा गया और उसने माता के बहाने ही लाकर खाई के बीच पटक दिया। परंतु आज के दिन तो मैं यह कहते शोभा नहीं पाता, क्योंकि स्वयं के मान लेने से कौन साधु और पवित्र हुआ है। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरे की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। परंतु माता महामंद अभागिन व मूर्ख है और मैं साधु हूँ। यदि मैं ऐसा कहूँ तो इसमें करोड़ों कुचाले होती हैं, क्योंकि कोदों की बाल में क्या कभी अच्छे धान के फल लग सकते हैं? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उद्धि अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारे जाय जन्नि कहि काकू। इसमें किसी का कुछ भी दोष व कलेश स्वप्न में भी नहीं है, किंतु यह मेरा ही अभाग्य है कि मैं किसी को क्या कहूँ। यदि मैं इसको जानता हूँ तो जाकर माता को टेढ़े वचनों से क्यों जलाता। हृदय हे रिहार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनी क परिणामू। अब मैं मन में विचार करके सब ओर से हार गया हूँ। मेरा भला एक ही प्रकार से है। आप गुरु और श्री सीताराम जैसे स्वामी हैं तो मुझे परिणाम में भला ही दिखता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जाने मुनि रघुराव। हे महाराज, यहाँ सत्य पुरुषों का समाज है। प्रभु और गुरु जी समीप ही बैठे हैं और पवित्र सुंदर क्षेत्र है। सो सत्य भाव से कहता हूँ या प्रेम से कहता हूँ या प्रपंच की रचना कर कहता हूँ। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरे दुसे जरजपुर नर नारी। राजा ने मरकर अपने प्रेम का प्रण निभाया और कैकई ने कुचाल की। इस बात को सब संसार जानता है। उससे दुखी हो माताएं विकल हो रही हैं, जो मुझसे देखा नहीं जाता। अयोध्या के नर नारी भी उस दुस्सह दाह से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुचि सही सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि पुनि वेश लखन सिय साथा।
सब अनर्थों का मूल मैं ही हूँ, सो यह समझकर सब दुख सहता हूँ। जब मैंने यह वज्रपात सा कठोर वचन सुना कि प्रभु मुनि वेश बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ वन में पधारे हैं, बिनु पाने प्यादे पाए शंकर साखी रही एहि घाये, बहुरी निहारी निषाद स्नेहो, कुलिस कठिन उर भयो न बेहो। और ना तो पाँवों में पनही है और ना कोई चढ़ने की सवारी, पैदल ही गए हैं। तब शंकर जी साक्षी हैं, ये घाव भी मैंने सहा है। मैं क्या करूं, मेरा कठोर हृदय फट नहीं जाता। अब सबु आँखें देखई आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिनि निरखी मग सांपिन बीछी, तजी विषम विषुताम सतीची। सो अब सब अपनी आंखों से आकर देखता हूँ और यह जीव जीते जी सब कुछ सहता है। हाँ, जिन श्री रामचंद्र जी को देखकर सांपिन और बिच्छी भी अपने विषम विष को त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन लखनु सिए, अनहित लागे लजाई, तासु तनय तज दुसहि दुख, दे सहावई काहि। वे ही श्री राम और लक्ष्मण और सीता जिसको अप्रिय लगते हैं, उसके पुत्र मुझको छोड़कर विधाता दूसरे किसी को यह दुख सहावेगा। सुनि अति विकल भरत बर बानी, आरति प्रीति विनय नय सानी, शोक मगन सब सभा खंबारू, मनु कमल बन पर तुसारू। भरत को आत्र प्रीति विनय और नीति भरी ऐसी उत्तम वाणी सुनकर सभा के सभी लोग ऐसे शोकाकुल हो गए मानो कमल वन को पाला ने मार दिया हो। के ही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की प्राचीन कथाएं कहकर भरत को समझाया। उसी समय सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र जी यह योग्य वचन बोले। तात जाय जाय करूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात दत्त तोरे। हे तात, तुम अपने जी में ग्लानि मत करो, जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा ही जानो। हे भाई, मेरी राय से तीनों कालों व तीनों लोकों के सभी पुण्यात्मा तुम्हारे नीचे हैं। पूरे आनत तुम पर कुटलाई, जाई लोक पर लोक नसाई, दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। तुम पर कुटिल भाव लाते ही लोक व परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। माता को दोष तो वे मूर्ख लगाते हैं जिन्होंने गुरु और सत्पुरुषों की सभा का सेवन नहीं किया। मिटई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुज सुपर लोक सुख, सुमृत नाम तुम्हार। परंतु तुम्हारे नाम का तो स्मरण करते ही समस्त पाप और प्रपंच मिट जाएगा और सब अमंगल का भार उतर जाएगा। लोक में बड़ाई मिलेगी और परलोक में भी सुख मिलेगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी, तात कुतर्क करऊं जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं यह अपने स्वभाव से सत्य और महादेव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि यह पृथ्वी तुम्हारे ही रहन रखने से रहेगी। हे तात, तुम कुतर्क न करो, बैर और प्रीति छिपाने से नहीं छिपती। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बदिक बिलोक पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। देखो, पक्षी और हरिण मुनियों के निकट तो अपने आप चले जाते हैं और वधिक को देखकर भाग जाते हैं। अपना भला बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुमई मैं जानो नीके, करो काह असमंजस जी के, राखऊं राज सत्य मोहि त्यागी, तन पर हूँ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूँ, जी में ये असमंजस है कि जिस सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया तथा प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर छोड़ा,
तासु वचन मेटत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू। ता पर गुरु मोहि आय सुदीना, अवसि जो कहूँ चहूँ सोई कीना। उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है, उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है, तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करो सोई आज। सत्य संत रघुवर वचन, सुनि भा सुखी समाज। तो तुम पर संचित से संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सभा के लोग सुखी हो गए। सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचई चाहत होन अकाजू। बनत उपाय करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। तब देवताओं सहित इंद्र के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वे अनेक प्रकार के विचार करते हैं, परंतु कुछ बनता नहीं है। सब अपने मन में प्रभु की शरण लेते हैं। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भक्त भक्ति बस यहीं। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भी सुर सुरपति निपट निराशा। फिर आपस में विचार कर कहते हैं कि प्रभु भक्त जनों की भक्ति के अधीन है। परंतु जब अम्बरीश और दुर्वासा का स्मरण हुआ, तब देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरे बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट पर लादा। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। देखो हिरण्याक्षपु से देवताओं ने कितने काल तक दुख पाया। अंत में नरसिंह भगवान को भक्त प्रहलाद ने ही प्रकट किया। सब देवता दुखी होकर एक दूसरे के कानों में लगकर कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के ही हाथ में है। आन उपाय न देखई देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिये सपेम सुमरिन सब भरतई, निज गुणशील राम बस करतई। हे देवताओं, दूसरा एक भी उपाय नहीं दिखता। श्री रामचंद्र जी अपने सेवक की सेवा को ही मानते हैं। सो अब तो प्रेम पूर्वक भरत की प्रार्थना करो कि जिन्होंने श्री राम को अपने अधीन कर लिया है। सुनि सुर मत सुर गुर कहूँ, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जगत के सब सुमंगल के मूल भरत के चरणों में तुम्हारी प्रीति हुई है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।